अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। पिछली वीडियो में हमने चैप्टर नंबर 7 के फर्स्ट 4 न्यूमेरिकल किए थे और इसके 2 न्यूमेरिकल रहते हैं, वो इंशाल्लाह हम इस वीडियो में कवर करेंगे। चलिए हम स्टार्ट करते हैं 7.5। इसमें वो क्या कह रहा है, द आइस एंड स्टीम पॉइंट ऑफ द अनग्रेजुएटेड थर्मोमीटर आर फाउंड टू बी 192 मिलीमीटर अपार्ट। अच्छा, इसमें वो कहना क्या चाह रहा है, हमने अक्सर थर्मोमीटर हमने देखा हुआ है, जब भी बुखार वगैरह होता है तो हम चेकअप करवाने जाते हैं तो थर्मामीटर होता है, तो उस पर रीडिंग दी होती है। ज़ीरो से ज़ीरो से स्टार्ट हो रही होती है तो करते करते 100 तक जा रही होती है। तो वो यही कह रहा है कि यहाँ से ये जो ज़ीरो वाला पॉइंट है इसको क्या कहते हैं, आइस स्टीम, यानी कि 0 डिग्री सेल्सियस यहाँ पे जम जाती है हर चीज़। और ये जो 100 डिग्री सेल्सियस है यहाँ पे कोई चीज़ यानी कि बॉइलिंग पॉइंट होता है, तो वो इसी को कह रहा है स्टीम पॉइंट। अच्छा, वो कह रहे हैं दोनों पॉइंट के दरमियान 192 मिलीमीटर का क्या डिस्टेंस है, दोनों स्टीम पॉइंट के दरमियान और आइस पॉइंट के दरमियान। आगे वो क्या कह रहा है, व्हाट टेम्परेचर विल बी ऑन सेल्सियस स्केल इफ़ द लेंथ ऑफ मर्करी थ्रेड इज एट 67.2 मिलीमीटर अबव द आइस पॉइंट मार्क। अब वो कह रहा है, यहाँ पे हमने अक्सर देखा होगा कि वो येलो कलर का फ्लूइड होता है और वो ही ऊपर नीचे मूव कर रहा होता है, उसे मर्करी, वो मर्करी होता है उसके अंदर। तो उसी से हमें पता चलता है जिस पॉइंट पे वो आ रहा होता है उसका अपर पॉइंट, तो हम कहते हैं इतना बॉडी का टेम्परेचर है। तो वो कह रहा है कि जो मर्करी का लेवल है वो आइस पॉइंट से यानी कि ज़ीरो से कितना अबव है, 67.2 मिलीमीटर अबव है, यानी कि मर्करी लेवल इतना है और दोनों पॉइंट के दरमियान थर्मोमीटर का डिस्टेंस इतना है। और वो कह रहा है आप टेम्परेचर बताओ इसका कि सेल्सियस में कितना टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर हमने बताना है। तो इसका बहुत ही आसान है फार्मूला इसका। इसमें हमने सबसे पहले क्या गिवन क्या दिया हुआ है, टोटल लेंथ कितनी दी हुई है उसने 192 मिलीमीटर, और मर्करी लेवल अबव आइस पॉइंट से लेकर अबव तक कितना मर्करी पॉइंट उसने दिया हुआ है हमें, 67.2 मिलीमीटर। और हमने फाइंड क्या करना है, टेम्परेचर फाइंड करना है, और किस स्केल में, सेल्सियस में। तो इसमें हम अगर सेल्सियस में उसने दिया हुआ है तो एक साइड पे हम क्या लिखेंगे, एक साइड पे हमने टेम्परेचर ले लेना है और दूसरी साइड पे हमने उसका लेवल ले लेना है। अच्छा, अब टेम्परेचर सेल्सियस में है तो एक साइड पे TC/100, ये जो सेल्सियस स्केल वाला है आएगा तो आपने किससे डिवाइड करवाना है, 100 से, क्योंकि सेल्सियस 1 से 100 तक होता है और स्केल इसका। और दूसरी साइड पे क्या लेना है, ऊपर आपने मर्करी का लेवल लिखना है और नीचे थर्मोमीटर की जो टोटल लेंथ थी वो आपने उसकी वैल्यू लिख देनी है। जैसे यहाँ पे उसने टोटल लेंथ कितनी दी हुई है, 192, तो नीचे हम क्या पुट करेंगे, 192। और मर्करी लेवल कितना है, 67.2 मिलीमीटर, तो ऊपर हम क्या लिख देंगे, 67.2 मिलीमीटर। और यहाँ से जब हम TC निकालना है हमने तो 100 दूसरी साइड पे ले जाएंगे तो TC आ जाएगा। अगर हमने, वो मुझे कहता है, हमें कहता है कि आप टेम्परेचर मेजर करो किस स्केल में, फ़ारेनहाइट में, तो फिर आपने बस एक चेंज करना है कि यहाँ से 100 की बजाय किस से डिवाइड करवा देना है, 180 से। और जब एंड पे आंसर आएगा तो आपने 32 ऐड करवा देना है, बस। बाकी दोनों का सारा मैकेनिज्म सेम ही है। तो इसमें क्या करेंगे, वैल्यूज पुट करते हैं, TC और 100, और टोटल लेंथ कितनी थी थर्मोमीटर की, 192, और मर्क्यूरी लेवल कितना है, 67.2। तो यहाँ पे ये 100 क्या डिवाइड हो रहा है तो इधर आएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऊपर वाले को ऊपर से मल्टीप्लाई करवाया तो क्या आ जाएगा, 6720, और मिलीमीटर साथ वैसे ही, और नीचे क्या है, 192 मिलीमीटर। तो ये मिलीमीटर मिलीमीटर से कैंसिल, और जब इन दोनों को डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 35 डिग्री सेल्सियस या सेंटीग्रेड आ जाएगा। अब ये जो टेम्परेचर आएगा ये सेल्सियस स्केल में है, तो यही हमने फाइंड करना था। चलो हम लास्ट न्यूमेरिकल की तरफ बढ़ते हैं। इसमें भी क्या कह रहा है वो, द लेंथ बिटवीन द फिक्स पॉइंट ऑफ लिक्विड इन ग्लास थर्मोमीटर इज़ 20 सेंटीमीटर। अब जो भी ग्लास कह रहा है उससे आप सेम से निकाल लो, बस वो लेंथ का आप देखो, लेंथ वो कितनी बता रहा है थर्मोमीटर की, 27 मीटर लेंथ बता रहा है, 20 सेंटीमीटर। और मर्करी का लेवल, इफ़ द मर्करी लेवल इज़ 4.5 सेंटीमीटर अबव द लोअर मार्क। अब नीचे से जैसे पीछे वाले में हमने पढ़ा था कि आइस मार्क से अबव जा रहा था 67.2, ऐसे ही वो कह रहा है कि लोअर मार्क जो सबसे नीचे वाला है उससे मर्करी लेवल कितना ऊपर जा रहा है, 4.5। अब ये दोनों चीज़ें दे दी। तीसरी वो क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द टेम्परेचर ऑन द फ़ारेनहाइट स्केल। अब फ़ारेनहाइट स्केल का हमने टेम्परेचर फाइंड करना है कि उसमें कितना आएगा। तो इसमें क्या चेंज करना है कि वहाँ पे हमने TC के नीचे किसे डिवाइड करवाया था,
100 से, तो यहाँ पे किससे करवाएंगे 180 से, और एंड पे जो आंसर आएगा उसमें 32 हमने ऐड कर देना है। तो गिवन अपना डाटा हम लिखते हैं। तो डाटे में क्या लिखें, टोटल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, और मर्क्यूरी लेवल कितना था 4.5 सेंटीमीटर। फाइंड हमने क्या करना है, टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट स्केल। तो इसका फॉर्मूला क्या लिखेंगे, एक साइड पे हमने टेम्परेचर लेना है, अब टेम्परेचर यहाँ पे फ़ारेनहाइट का लेना है क्योंकि हमने फ़ारेनहाइट का फाइंड करना है। तो इसको किससे डिवाइड करवाएंगे 180 से। पीछे सेल्सियस वाले में हम 100 से डिवाइड करवा रहे थे, और इस पे यहाँ पे किससे करवाएंगे 180 से। बस ये आपने याद रखना है, सेल्सियस में 100 से डिवाइड करवाना है और फ़ारेनहाइट में 180 से। और दूसरी साइड पे वही मर्क्यूरी लेवल ऊपर रखेंगे, कितना है 4.5 मर्क्यूरी लेवल, इसको ऊपर रखेंगे, और टोटल लेंथ कितनी है 20 सेंटीमीटर, तो इसको इससे डिवाइड करवा देंगे। अब ये 180 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है क्योंकि हमने तो टेम्परेचर फ़ारेनहाइट निकालना है ना, तो इसको एक साइड पे रखेंगे, बाकी जो भी डाटा है उसको दूसरी साइड पे ले जाएंगे। तो 180 यहाँ पे डिवाइड हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो अब 4.5 को 180 से मल्टीप्लाई करवाएंगे और 20 से डिवाइड करवा देंगे, और ये सेंटीमीटर सेंटीमीटर से कैंसिल। जब आप इसको कैलकुलेटर पे सॉल्व करोगे तो हमारे पास 40.5 फ़ारेनहाइट आ जाएगा इसका आंसर। लेकिन मैंने क्या बताया था स्टार्ट में, जब आपने फ़ारेनहाइट में कैलकुलेट करना है तो एंड पे आपने 32 उसमें ऐड भी करना है। सबसे पहले क्या चेंजिंग हमने की है कि 100 की जगह हमने 180 लिखा है, और दूसरे नंबर पे जो आंसर आएगा उसमें हमने 32 को क्या करवा देना है, ऐड करवा देना है। तो जब 40.5 में 32 हम ऐड करवाएंगे तो हमारे पास फाइनली क्या आंसर आ जाएगा 72.5 डिग्री फ़ारेनहाइट। तो ये थे हमारे न्यूमेरिकल इस चैप्टर के, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है इस लिहाज से। ये शॉर्ट भी आ सकते हैं, लॉन्ग भी आ सकते हैं, एमसीक्यूज़ में भी आ सकते हैं। बस आपने क्या करना है, जो मेन इसके 3 फार्मूला हैं वो आपने याद रखने हैं कि जब आपने सेंटीग्रेड से फ़ारेनहाइट में जाना है तो क्या फार्मूला लगेगा, अगर फ़ारेनहाइट से सेंटीग्रेड में जाना है तो क्या लगेगा, अगर सेंटीग्रेड से केल्विन में जाना है तो क्या फार्मूला लगेगा। जब ये आपको 3 कन्वर्जन आ गई फार्मूले, तो आगे तो बहुत ही सिंपल है, आप आराम से कर लोगे।